बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज तलहा रहमान। रियल एस्टेट को लेके वीडियोस एंड व्लॉग्स अपलोड करते रहते हैं। हमारी वीडियोस को देखा करें, आप लोगों के फायदे के लिए हम अपनी वीडियोस अपलोड करते हैं। हमें विटनेस करें F10 मरकज के अंदर रियलिस्टिक प्रॉपर्टीज को क्रेडिबिलिटी देखने के बाद हमारी बात पे ट्रस्ट भी किया करें कि आया वाकई लोग एग्जिस्ट भी कर रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। अच्छा, सॉरी फॉर द डेंजरस एक थंबनेल। लोग आपके देखते तो हैं, थंबनेल बड़े खतरनाक किस्म के होते हैं, लेकिन ये समझाने के लिए बड़ा जरूरी होता है, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। बारहा सवाल आता है कि यार डिस्काउंट अपडेट नहीं हो रहा है, 1 महीना हो चुका है, 2 महीने हो चुके हैं, 20 दिन हो चुके हैं, मेरा डिस्काउंट अपडेट नहीं हो रहा। क्योंकि आपके पास जो स्टेटमेंट आती है, बेसिकली स्टेटमेंट पे जो आप डे 1 पे जो भी कैश जो है वो सबमिट करवाते हैं, वो तो फौरन अपडेट हो जाती है, आपके स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट होती है, दिखाई देती है। लेकिन जो आपका डिस्काउंट होता है, बेसिकली वो डिस्काउंट आपका पोस्ट नहीं होता आपके स्टेटमेंट में। वो जो FP डिस्काउंट का FPDISC जो लिखा है, वो बेसिकली डिस्काउंट का टेबल है। वहां पे आपका डिस्काउंट अगर शो नहीं हो रहा तो वो आपकी जो पेमेंट है वो उसको आउटस्टैंडिंग में ले जाता है। यानी बेसिकली आपने, तो मिसाल दे रहा हूँ कि ₹1,00,000 पे अगर 30% यानी 30,000 रुपए डिस्काउंट लिया हुआ है, तो वो आपका 1,00,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट जो है वो रिसीव्ड अमाउंट में आनी चाहिए, और जो 30,000 का डिस्काउंट है वो बिल्कुल उसके सामने FP डिस्काउंट के टेबल में आना चाहिए। लेकिन रिसीव्ड अमाउंट में सिर्फ आपका 70,000 आ रहा होता है, और बाकी जो 30,000 नीचे की इंस्टॉलमेंट्स होती हैं वो आपकी आउटस्टैंडिंग में जा रही होती हैं। तो ये एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है लोगों को कि यार हमारा डिस्काउंट जो है वो अभी तक अपडेट नहीं हुआ। स्टेटमेंट पे 2 सवाल आते हैं। ये चीजें जब आपके दिमाग में चल रही थी, या तो सोसाइटी ने डिस्काउंट हमें दिया ही नहीं, सोसाइटी हमारा डिस्काउंट खा गई है, या हमारा डीलर जो है XYZ उसने हमारा डिस्काउंट अपडेट ही नहीं कराया, हमारा डिस्काउंट दिया ही नहीं, उसने डायरेक्ट हमारी कैश जमा करवा दी, और डीलर जो है वो मोस्टली डीलर्स कॉल भी अटेंड नहीं करते, तो वो गायब हो चुके हैं। तो ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन है कि यार हमारा डिस्काउंट वो खा के और गायब हो चुके हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। मैं आपको समझा देता हूँ कि डिस्काउंट की यहाँ पे स्टोरी क्या है। देखिए, जब आप कोई भी कॉस्ट ऑफ लैंड या डेवलपमेंट चार्जेस की पेमेंट इनको देते हैं, तो आपका एक डिस्काउंट होता है, या आपने किसी रिप्रेजेंटेटिव से कांटेक्ट किया होता है, आपको एक टेबल दिया जाता है, या आप अपने किसी डीलर को डिस्काउंट माइनस करने के बाद पेमेंट उसके अकाउंट में ट्रांसफर या उसको कैश देके चले जाते हैं। जैसे ही उसका वो केस प्रोसीड होता है सोसाइटी में, तो वो जो टेबल आपके पास आपको दिया गया होता है, उस टेबल के अकॉर्डिंगली उसके सामने पेएबल कैश लिखा होता है। यानी कोई भी आपका डिस्काउंट अलग से मेंशन होता है, उसके बाद आपने कैश देना होता है। अब कैश जो आपका होता है वो दूसरे या तीसरे दिन आपके स्टेटमेंट पे अपडेट हो जाता है। लेकिन आपका जो डिस्काउंट होता है, मिसाल के तौर पे ₹1,00,000 पे, जैसे मैंने आपको बताया, 30,000 पे डिस्काउंट आपके स्टेटमेंट पे नहीं आ रहा होता। वो होता क्या है कि डिस्काउंट पोस्ट होने में सोसाइटी टाइम लेती है, 25-30 दिन तो नॉर्मल इन दिनों में टाइम ले रही है। इतना टाइम लगता नहीं था पहले, क्योंकि अब वो कह रहे हैं बर्डन बहुत ज्यादा है हमारे पास। हमने हर इंस्टॉलमेंट पे डिस्काउंट दिया हुआ है, चाहे वो कॉस्ट ऑफ लैंड की है, चाहे डेवलपमेंट चार्जेस की है, कोई सी पेमेंट से उस पर डिस्काउंट चल रहा है। तो डिस्काउंट की वो इतनी लंबी कतार है कि उनको अपडेट, जाहिर है वो पूरा एक उसको हिस्ट्री निकालनी होती है। यानी आपकी फाइल है, उस फाइल को वो चेक करते हैं, फिर उसको बैक एंड पे ट्रेस करते हैं कि आया इसको किस बंदे ने, किस रिप्रेजेंटेटिव ने या किस डीलर ने इसको डिस्काउंट दिया है। फिर उसका डिस्काउंट उसके साथ वो केस अटैच करते हैं कि इतना डिस्काउंट उसको दिया गया है, और उस केस को उस रिप्रेजेंटेटिव के साथ भी अटैच करते हैं कि इसको इस बंदे ने डिस्काउंट दिया। फिर उसके बाद उसको आपके स्टेटमेंट पे अपडेट किया जाता है। ये एक लेंथी प्रोसीजर है, इसको करने में टाइम लगता है। इसलिए अभी क्योंकि डिस्काउंट बहुत ज्यादा है, तो वो कह रहे हैं बर्डन ज्यादा है, इस वजह से आपका डिस्काउंट पोस्ट होने में टाइम लग रहा है। अच्छा, इसका बेहतरीन हल ये है कि समहाउ, तो आपको कॉल्स भी आती होंगी, जाहिर है आपका डिस्काउंट अगर स्टेटमेंट पे अपडेट नहीं है, तो जो लड़की या जो रिप्रेजेंटेटिव आपको कॉल कर रही है, वो आपकी स्टेटमेंट देख के आपको कॉल करती है कि सर आपके भी 3 या 4 इंस्टॉलमेंट्स ड्यू चल रही हैं, वो आप पे करें। आप कहते हैं यार मैं दे चुका हूं, मेरा डिस्काउंट अपडेट नहीं हुआ, तो आपसे प्रूफ मांगती है। प्रूफ 2 तरह के होते हैं, या तो आप उसको टेबल शेयर करते हैं, टेबल के नीचे उनका रेफरेंस नंबर लिखा होता है, वो उसको ट्रेस करते हैं, वो कहते हैं ठीक है सर आपका डिस्काउंट कुछ देर में अपडेट हो जाएगा या कुछ दिनों में। दूसरा प्रूफ होता है कि आप जिस डीलर से आपने पेमेंट करवाई हुई होती है, वो उसके चैनल से पेमेंट गई हुई होती है, आपने उस चैनल को यूज करना होता है, उस डीलर को कांटेक्ट करना होता है, उसको बताना होता है, उसका फॉलो अप लेना होता है, बार बार उससे पूछना होता है, तंग करना होता है यार मेरा डिस्काउंट अपडेट नहीं हो रहा। अगर तो वो कॉल अटेंड कर रहे कि आपको बता रहे कि यार ये टाइम सर रिक्वायर्ड है, इतना टाइम लगेगा, फिर तो ठीक, लेकिन कॉल अटेंड नहीं कर रहा तो दाल में कुछ काला है। तो ये वो सारी चीजें हैं जो कि मेरी कोशिश होती है मैं आप लोगों को मैक्सिमम एजुकेट करूं कि बिजनेस इज अदर थिंग, होना ना होना वो एक अलग चीज है, अल्लाह ताला की ज़ात है, कभी ज्यादा कभी कम चलता रहता है, लेकिन एजुकेट आपको होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर बार हर बंदे को अलग अलग से जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये क्यूरी थी, मैंने कहा इस पर एक वीडियो बना दूं, और बहुत शुक्रिया, वीडियो को देखा करें। रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर कोई भी रियल एस्टेट को लेकर आपको क्यूरी होती है, मुझे व्हाट्सएप पे ड्रॉप कर दिया करें, नंबर नीचे आपके चल रहा है, टेक्स्ट कर दें या मुझे वॉइस नोट कर दें। कोई भी प्रॉपर्टी है, और इवन दो जो आपकी अंडर डेवलप सोसाइटीज हैं उनको लेके कोई भी कंसर्न होता है वो शेयर किया करें। जो हमारी एक्सपर्ट राय होती है, जो हमारी एक्सपर्ट टीम होती है, उनको उनसे वो राय कलेक्ट करने के बाद, डाटा कंपाइल करने के बाद आपको एक अपनी एक एक्सपर्ट ओपिनियन बता देते हैं। बाकी डिसीजन एट द एंड आपका होता है। थैंक यू सो मच जुड़े रहने के लिए। अल्लाह हाफिज।